वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी के एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम केमिस्ट्री फिजिक्स कर चुके थे। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट 1 भी हो गया था, 2 भी हो गया था। तो ये जूलॉजी का पार्ट 1 स्टार्ट हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एगार एगार प्राप्त होता है शैवाल से, ब्रायोफाइट से, आवर्त बीजों से, टेरिडोफाइट से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो सिंपल, आपने भी टिक लगा दिया होगा। एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्गे यानी कि शैवाल से। राइट। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वाल्कमेंस कैनाल पाए जाते हैं। वाल्कमेंस कैनाल इज फाउंड इन कार्टिलेज में, लीवर में, बोन्स में या फिर इंटरनल एयर यानी कि आंतरिक कर्ण में। बताइए गाइज, किस में पाए जाते हैं वाल्कमेंस कैनाल। जूलॉजी तो आपको अच्छी आती हो क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हो, तो जूलॉजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। आई होप आपने अवश्य इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोन्स, अस्थि। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका अस्थि हो जाएगा। और गाइज, आपको पता है हमारे 2 चैनल है तैयारी कराने के लिए। एक तो ये भी आप देख रहे हो और दूसरा है जीके MCQ MK, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलती है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लेना। और इस पर तो आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी टॉपिक हो तो बता दिया करो। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज फेमस एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर MS स्वामीनाथ। इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका MS स्वामीनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। अमीबा, ओबेलिया, प्लेनेरिया या फिर एस्केरिस। किसमें होती है गाइस मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन की। रीजनरेशन यानी कि कट कर दो फिर वापस फिर वो कवई अपनी पूरी अवस्था पकड़ लेता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या अमीबा है, क्या फिर ओलिबिया या फिर प्लेनेरिया या फिर एस्केरिस। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेनेरिया के अलावा और कौन से जो रीजनरेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो एक उदाहरण आप दे सकते हो लीवर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लीवर। यकृत, ये भी रीजनरेशन का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन तो आपको रोजाना मिलते रहेंगे गाइज। आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। रोजाना MCQs आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। और फॉर्म कब आएंगे, काउंसलिंग कब होगी, तो उसकी जानकारी तो आपको हमारे साइंस MK चैनल, जो हमारा फर्स्ट चैनल है जिस पर 26,000 परिवार हो चुका है, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपका तैयारी अच्छी हो सके, सारी जानकारी आपको मिल सके। जलीय प्रदूषक में कौन सा कारक मुख्य है। विच ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। धुआं, साबुन, औद्योगिक अपशिष्ट, अमोनिया। जलीय प्रदूषक में कौन सा कारक मुख्य है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। राइट, इंडस्ट्रियल विदेश जो उद्योगों से निकलता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है। और उसको आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर रिवर निकली हुई है, नदी निकली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी उद्योग लगा हुआ है और यहाँ से कोई भी पानी इसमें कोई भी मटेरियल इसमें छोड़ा जा रहा है, तो ये गलत बात है। देखो, बड़े बड़े शहरों में आपको पता है पानी वहीं से आता है। अगर फिल्टर ना करें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन,
इको आर आई किसका उदाहरण है? इको आर आई किसका उदाहरण है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के विशिष्ट स्थान, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इको आपको बताना है, इको आर आई। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि राइट ऑप्शन इसका एंडोन्यूक्लियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बता दें कि आप जो करने जा रहे हो ये कोर्स बहुत अच्छा है। टीचिंग प्लस ट्रेनिंग दोनों आपको बहुत अच्छा बना देंगे, देखना। यानी कि इससे आपकी स्किल भी डेवलपमेंट होगी। इससे आपका ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको भी प्रोफेशनल बना देगा। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सुधार कर देगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारा डेवलपमेंट कर देगा, कम्युनिकेशन मेथड आपका सुधार देगा। ठीक है, तो इसको छोटा मोटा मत समझना गाइज, बहुत अच्छा कोर्स है। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक इसकी पहुँच है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट है सभी को जॉब की। ये जो कोर्स कर रखा है इसको आप इंटरनेशनल लेवल तक की जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप तैयारी ईमानदारी से करो। क्वेश्चन अगला, डेस्मोसोम है कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं, वसा संग्रह कोशिकाएं, वर्णक पिंड, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन पे आप टिक लगा दिया करो अपने माइंड में कि हाँ ये होना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो बताते हैं ना उसे कंपेयर कर लिया करो कि कौन सा सही था, क्या हमने बताया था वो गलत था। तो अपने आप को कोसा करो, अपने आप को सजा दिया करो कि ये वीडियो अब 3 बार देखना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं, राइट, कनेक्टिंग लिंक ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैल्सिटोनिन नियमन करता है, कैल्सिटोनिन रेगुलेट किसको करता है नियमन? चार ऑप्शन आपके सामने है, इजीली आप देख सकते हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कैल्शियम का हस्तर। ठीक है, नेक्स्ट, कार्पस लूटियम द्वारा हस्त्रावित हार्मोन है, कार्पस लूटियम द्वारा हस्त्रावित हार्मोन है FSH, एस्ट्रोजन, LH या फिर प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन सीक्रेट बाय कार्पस लूटियम। और आपने तो इजीली पढ़ भी रखा होगा, कार्पस लूटियम, कार्पस एल्बिकेंस। मादा जनन तंत्र तो सबको पता है ना, अगर नहीं है तो इसके ऊपर भी हम टॉपिक कवर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र से। ये हो गया आपके अंडाशय, ओवरीज आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका गर्भाशय, जिसको यूट्रस आप बोलते हो, बच्चेदानी भी इसको बोल सकते हो, राइट। और इसके बाद ये हो गया आपका वेजाइना। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब सर होता क्या है यहाँ पर, जब कार्पस लूटियम की बात आई गई है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो आपका सिस्टम होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो यहाँ ओवरीज में आपको पता है प्रत्येक महीने एक एग सेल रिलीज होता है। सहमत है बात से, राइट, फीलिंग आनी चाहिए। तो प्रत्येक महीने एक एग रिलीज होता है, किसके, ये यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, इसको बोलते हैं आपके फलोपियन ट्यूब, इसके थ्रू यहाँ आता है। ठीक है, और यहाँ पर यूट्रस में लेयर कितनी होती है? 3 लेयर होती है, आपको पता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो एग निकलता है ना, तो आपके कार्पस लूटियम की बात हुई थी। कार्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर मान लो गाइस यहाँ पर अंडाणु आ चुका, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिलीज हो चुका था और वो जो बचा कुचा था वो कार्पस लूटियम बन चुका था और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा था,
यहाँ पर अंडाणु आ चुका है, बट इसको कोई स्पर्म नहीं मिल रहा है क्योंकि वेजाइना के थ्रू कोई भी स्पर्म नहीं आया है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में अब इसका क्या होगा? अब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है कि कितने घंटों तक जीवित रहता है, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स इसका टाइम होता है। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का भी ऑलमोस्ट यही रहता है, ठीक है। और एक आ चुका, इसको स्पर्म नहीं मिल पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये कार्पस लूटियम यहाँ जो बना हुआ ना, वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, सफ़ेद वाइट स्ट्रक्चर में। तो इसके कारण प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन तो कम हो गया। कम होते ही यहाँ पर एंडोमेट्रियम पर प्रभाव पड़ेगा और ये जो लेयर है इसे ब्रेक डाउन होके ब्लड के रूप में बाहर निकलते हुए जाने के थ्रू, ठीक है। तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोलते हो। तो ये आपने क्या सीखा यहाँ पर कि कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार इनका ये चलता है। यहाँ पर कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन आएगा गाइज यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग तो उसको लुटाने के लिए होता है, उसको कि मेंस्ट्रुअल फॉलो के लिए। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमेटिडों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहलाता है एक्सचेंज ऑफ द हेरिडेटरी मटेरियल बिटवीन कपल्ड क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन मीजोसोम इनक्नोवास सिनेप्सिस क्वाजमेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, प्रल मोती बनाया जाता है जो पेड़ से होता है ना, प्रोड्यूस बाय माइटिलस द्वारा, पिक्टाटा द्वारा, पिक्टेन द्वारा, यूनिको द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पिंक टाटा द्वारा। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, हम आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं एमसीक्यूज। कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है सेल ऑब्टेन फ्रॉम कैंसर ट्यूमर आर कॉल्ड हाइब्रिडोमा, मेलोमा, मोनोक्लोनोमा कोशिकाएं, लिम्फोसाइट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेलोमा, राइट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एडम्स एप्पल निरूपित करता है खंड की थायराइड उपास्थि को, खंड की क्रिकोइडल उपास्थि को, खंड की एरिटिनोइड उपास्थि को, उपयुक्त सभी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडम्स एप्पल निरूपित करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका खंड की थायराइड उपास्थि को। उपास्थि यानी कि हड्डी से थोड़ी मुलायम, तो खंड की जो थायराइड की उपास्थि को, ठीक है। नेक्स्ट, इसको निरूपित करता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट जो हमारा जीके एमसीक्यूज एम के चैनल उसको फॉलो कर लेना ताकि आपका भला हो सके। नहीं तो आज के टाइम पे कंपटीशन इतना भारी हो गया है गाइस, क्या बताएं। अगर थोड़े से भी आप ढीले रह गए ना तो कोई ना कोई, यानी कंपटीशन ऐसे चल रही है, ऐसे आपके ऐसे चल रही है, जाने कितने कम्पिटिटर है आपके। अब मान लो कोई भी रुक गया, आप मान लो ये हो, आप यहाँ पर रुक गए तो आपसे आगे ऐसे कोई भी निकल जाएगा, ऐसे और यहाँ है मंजिल, इसको पालेगा, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। जहाँ पर रुक गए समझो आपकी फ्यूचर भी रुक गया। तो इसलिए तो हम आपके लिए रोजाना एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, और एक ही नहीं, दो चैनल पे। दूसरे का चैनल का नाम जीके एमसीक्यू एमके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं उसके थ्रू। एक वयस्क मनुष्य के दंतसूत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द एडल्ट ह्यूमन इन रिप्रेजेंट। ये CPM ये तो पता है ना, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो एक वयस्क मनुष्य के दंतसूत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। दंतसूत्र सारे आपको आने चाहिए, बच्चों वाले भी और वयस्क वाले भी। तो यहाँ पर वयस्क का पूछ लिया, तो बताओ कौन सा सही है? क्या पहला सही है या दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा? और आपने 11th में उससे पढ़ा होगा ये,
दंत सूत्र। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। चेक नाउ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि आपका फर्स्ट। ठीक है, इसमें आई आपका रहेगा 2/2, सी रहेगा आपका 1/1, पी एम रहेगा इसमें आपका 2/2, एम रहेगा 3/3 और मल्टीप्लाई 2। तो राइट ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था गाइज, कितना अच्छा आंसर है। तो बहुत सारे तो आपको सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही गए आपके। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य है पाचन, द्विगुणन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, डाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसलेशन या फिर नॉन ऑफ दिस। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाइजेशन। ठीक है, पाचन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और अधिक पाने के लिए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीके, एमसीक्यू, एमके, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा दूसरा चैनल। ठीक है, जीके, एमसीक्यू, एमके। तो आपको वीडियो सेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे वीडियो हमारे ओपन हो चुके हैं आपके सामने। जो भी आपको लगता है कि हमने मिस कर दिया तो उसको क्लिक कर देना, ओपन हो जाएगा, चल जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनेगा, 100% कोरोना वायरस से देखना। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी है अवेलेबल जीके एमसीक्यू के चैनल पे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे जितने भी आपके चैप्टर है उन सभी के एमसीक्यूज हमने अवेलेबल करवा रखे हैं। तो जाइए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।